नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, गणी खम्मा, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज अपन एक वर्तमान मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो वर्तमान स्थितियों में अभी अभी नया न्यूज़ में चल रहा है और स्टूडेंट्स, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जो 12th क्लास में है और आगे कंपटीशन में आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो दोस्तों, वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा क्या है? आपने एक वर्ड बार बार अपने आसपास सुना होगा अभी वर्तमान में, CET। थोड़े दिन पहले इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कुछ अपनी गाइडलाइंस जारी की थी और अभी वर्तमान में अलग अलग स्टेट्स अपने इस CET को लेकर के अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं या अपना जो भी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के भी RSSB बोर्ड ने, RSSB जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब वो है क्या, इसको समझते हैं। सर, ये CET क्या है? पहला मुद्दा है सर, CET क्या है? आपने पढ़ा होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि सम्मान, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सम्मान एलिजिबिलिटी का मतलब पात्रता परीक्षा। अब इसकी बात करें सर, इसने थोड़े दिन पहले इसी वर्ड्स पर केंद्र सरकार ने अपना एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया था सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए और उसने कुछ बेसिक्स फॉर्मेट एक फिक्स बताया था। इसी प्रकार एक दो दिन पहले ही अपनी राजस्थान सरकार ने इस CET टेस्ट को लागू करने की बात कही है। सर, अब इस CET के बारे में जानते हैं अपन, ये होता क्या है, CET होता क्या है। अब इसको जारी किसने किया है यह ध्यान रखना है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड, जो आपके कई सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम, जो राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स है उनको कंडक्ट करवाता है, उसने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। ये राजस्थान सरकार का बोर्ड है, उसने इसको जारी किया है। सर, इसमें क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे? अब देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न होगा आपको, सर इससे होगा क्या? दोस्तों, इस CET टेस्ट से आप राजस्थान की कुछ विशेष, अब विशेष क्यों लिखा है? क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कुछ विशेष भर्तियों का जिक्र किया गया। उन्हीं भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए इस एग्ज़ाम्स का आपको स्कोर काम आएगा, इस एग्ज़ाम का स्कोर काम आएगा। सर, अब बात करें CET को कंडक्ट करवाएगा कौन? CET को कंडक्ट करवाएगा कौन? तो आपका जो RSSB बोर्ड है, या यूं समझ लीजिए राजस्थान सरकार का अधीनस्थ सेवा मंत्रालय है, वो अब इसको कंडक्ट करवाएगा। देखिए कैसे सर, पहले RPSC और RSSB और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तीन अपने अलग अलग अपने स्तर की भर्तियों के हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, लेकिन अब एक कॉमन टेस्ट जारी किया गया है जो शायद आगे आने वाले समय में सभी भर्तियों पर लागू हो जाए। वो अभी वर्तमान स्थितियों में इसको RSSB, क्योंकि RSSB ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो RSSB कंडक्ट करवाने की संभावना है। सर, अब इसके अपने को, सर अगला मुद्दा है, इससे अपनी वर्तमान में भर्तियां चल रही है जिनका अपन फॉर्म भर चुके हैं, उन पर क्या असर होगा? क्योंकि काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है, वो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, जैसे रीट की भर्ती चल रही है दोस्तों, अपनी पटवार की चल रही है, SI की चल रही है, तो वर्तमान की भर्तियों पर कोई असर नहीं होगा दोस्तों। वर्तमान की जितनी भी भर्तियां चल रही है
उसका कोई असर नहीं होगा। इस टेस्ट को आगे के लिए विचाराधीन रखा गया है, आगे की भर्तियों में लागू होगा, जो अब नई भर्तियां आएगी, और वो भी भर्तियां मेंशन कर रखी है इसने। बोर्ड अपने बात करें स्नातक स्तर की भी बात कही है, 12th स्तर, 10th स्तर, अलग अलग लेवल पे उसने 40-50 भर्तियों को स्पेशली मेंशन किया है, उन पर लागू होगा। अब सर इसकी मैं बात करूं, वर्तमान में अपने कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी केंद्र सरकार ने भी इस पर गाइडलाइन जारी की थी, इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अब इसी को आधार मानते हुए अलग अलग राज्य भी अपना अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अब सर इसके अपने को मुख्य बातें करें, सर इसके फायदे क्या होंगे, सर इसके फायदे क्या होंगे। अब दोस्तों मैं चर्चा करता हूं इस CAT टेस्ट के फायदों की। दोस्तों अनगिनत फायदे हैं, क्या अनगिनत फायदे हैं, लेकिन चर्चा अपन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर करेंगे। कैसे सर? देखिए दोस्तों, इसकी सबसे पहला और बड़ा फायदा है आपको बार बार आवेदन व शुल्क दोनों से छुटकारा मिलेगा, दोनों से छुटकारा मिलेगा। कैसे सर? आपने देखा होगा SSC अपना एक फिक्स, उसने आपका फॉर्मेट सेव कर लिया, उसने एक यूनिक आईडी जारी कर दी आपको, बस आप उसको याद रखिए और SSC के सभी फॉर्म बार बार भरिए, बस फीस कटाइए और काम खत्म। बार बार आपको वही अपना डाटा भरने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये CAT भी अपना एक यूनिक आईडी आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें आपका डाटा सेव कर लिया जाएगा और प्रत्येक बार आपको हर एक भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। वो आवेदन आपको वहीं से मिल जाएगा, उस आवेदन का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पूरा का पूरा वहाँ से CAT अपने ले लेगी यूनिक आईडी से, और शुल्क भी बार बार आपको नहीं देना पड़ेगा। तो पहला फायदा है सर, आवेदन और शुल्क से दोनों से बार बार करने से छुटकारा प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें देखो समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। अगला सर, अगले फायदे की बात करूं मैं तो अब ये है ना, CAT हर एक भर्ती, जितनी भी भर्तियां इसमें मेंशन की हुई है, उन पर एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एक ही एग्जाम कंडक्ट कर। अब अपने को पहले क्या करना पड़ता था सर, हर एक भर्ती का अलग अलग सिलेबस, अलग अलग सिलेबस का लेवल, अलग अलग उनकी कंडीशंस, और बात करूं तो अलग अलग एग्जाम सेंटर आना, अलग अलग जगह अपने को उस एग्जाम को देना, बार बार परीक्षा को देना पड़ता था। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बार बार परीक्षा से भी छुटकारा, बार बार परीक्षा से भी छुटकारा। अब ये CAT साल में एक बार परीक्षा करवाएगा और उसी परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करके आगे के लिए एलिजिबल होना है, आगे की भर्तियों के लिए एलिजिबल होना है। क्या सर इस एग्जाम्स को देने से क्या अपन को सीधी नौकरी मिल सकती है? दोस्तों अभी नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट नहीं है कि इस एग्ज़ाम को देने से डायरेक्ट नौकरी मिल सकती, लेकिन इस एग्ज़ाम का स्कोर जो कि जारी किया जाएगा उससे आपको कुछ प्राइवेट फर्म, कुछ नगर निगम, कुछ संविदा बेस्ड कर्मचारी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ आपको डायरेक्ट नौकरी इससे मिल सकती है, या कुछ ऐसी भर्तियाँ भी होगी जिनका लेवल इस एग्ज़ाम्स के लेवल का ही होगा, तो आपको सीधा इसी से या इसके स्कोर से ही नौकरी मिल सकती है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, सर ये एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा? तो साल में होगा एक बार। दोस्तों सर इसकी कोई वैलिडिटी है? आपके स्कोर की वैलिडिटी होगी साथियों 3 साल के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपका अच्छा स्कोर आया तो वो स्कोर आपको 3 साल तक अलग अलग भर्तियों में जारी करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उन भर्तियों को। अब सर इसकी कोई लिमिटेशन है कि सर ये एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं? तो अनलिमिटेड है दोस्तों, अनलिमिटेड। मतलब अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं या
5 बार दे सकते हैं। अभी इसका अनलिमिटेड है। सेंट्रल में भी यही बात कही गई है और स्टेट सीईटी में भी यही बात हुई है दोस्तों। अब देखिए कितने फायदे हुए। ऐसे तो अनगिनत फायदे हैं आपके, अनगिनत फायदे, लेकिन आपको इन सभी मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए आपके फायदे मैंने गिना दिए हैं, आपको फायदे गिना दिए हैं। अब देखिए अगला क्या है सर, आपने कई बार सुना होगा भर्तियों में फर्जीवाड़ा होता है या घोटाला हो जाता है। तो दोस्तों अब भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी। कैसे सर, आपने सुना होगा सर कोई पटवारी का पेपर ले आएगा, कोई जेएन का पेपर पहले ही खरीद के ले आया, अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार होता था। लेकिन अब दोस्तों आपको ये सीएटी एग्ज़ाम या सीईटी एग्ज़ाम यही आगे भर्तियों के लिए आपको एलिजिबल करेगा। तो मतलब फर्जी लोगों का चांसेस है ही नहीं यहाँ। अगर वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेंगे या इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, 80-90% मार्क्स नहीं लाएंगे, तो वहाँ आपको इनकी भीड़ मिलेगी नहीं। जो फालतू के लोग एग्ज़ाम्स में कुछ अपवादी तत्व जो आपको परेशान भी करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं और सीट वो ले जाते हैं, या तो पैसे के दम, राजनीतिक पावर के दम पर। तो चांसेस है कि इस बार इस कंडीशन से या इस टेस्ट से पारदर्शिता बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि दोस्तों अब देखिए, मान लीजिए आपने 80% मार्क्स कर लिए स्कोर, तब तो अब जो फर्जी लोग हैं वो तो पढ़ाई करते नहीं हैं, तो वो 80%, और इसका लेवल भी ऐसा नहीं कोई इजी लेवल होगा, इस एग्ज़ाम का लेवल भी एक स्टैंडर्ड होगा, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड का होगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम का लक्ष्य ही एक ही है कि अगर 5,000 की पोस्ट है पटवारी की, तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार लोग ही आए। ऐसे नहीं सर 15 लाख ने फॉर्म भरा है, वो 15 लाख एग्ज़ाम देते देते घूमे, पता नहीं कहाँ सेंटर आए, फिर क्या सरकार भी कैसे उनको अरेंज करे। तो अब इस एग्ज़ाम का टारगेट है कि आपका उस मुख्य परीक्षा से पहले ही पटवारी बनने लायक जो लोग हैं 40-50 हज़ार या 1 लाख वही बचे। बाकी को एक कोई स्टैंडर्ड मार्क्स ले लेंगे, सरकार बुला लेगी, वो डिसीजन अपना जो भी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता उसका होगा कि सर मेरे 5,000 पोस्ट है तो 20 गुना छात्रों को इसके लिए बुलाना है, 10 गुना के लिए बुलाना है। तो बस आपके ज़्यादातर जैसे अपने रेलवे में होता है प्री और मेंस, रेलवे में प्री होता है तो प्री से आपको छंटनी मिल जाती, बहुत कम लोग। तो आप इसको एक प्री टेस्ट ही समझिए, किसी भी राजस्थान की भर्ती के लिए ये प्री टेस्ट है। अब वहाँ आपको बहुत कम लोग मिलेंगे लेकिन कंपटीशन अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ सब क्रीम बंदे मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए इसका नुकसान क्या है सर, इसका नुकसान क्या है। कई एग्ज़ाम्स में आपको एक ही परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, अब आपको 2 परीक्षाएं देनी पड़ेगी, 2 परीक्षा। बस एक ये बच्चे अगर सोचे तो नुकसान है, बाकी सीईटी का मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आपका देखो पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है, अब पारदर्शिता आ रही है भर्तियों में, अब रिजल्ट भी जल्दी जारी होंगे, आपको ज़्यादा समय इंतज़ार भी नहीं कराएंगे बोर्ड, मतलब आपत्तियां भी कम होगी, अच्छे बंदे 80% 90% वाले जो उस एग्ज़ाम्स के लायक है वही उसमें आ पाएंगे, फालतू के लोग या अपवादी तत्व वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। अब देखिए दोस्तों, नुकसान हो गए, फायदे हो गए। सर अब इसका पैटर्न कैसा होगा, इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। देखो फायदों में एक अपन बोल सकते हैं सर, बार बार अपने को भीड़ में ट्रेवल करना, यात्राएं करना, अपना पैसा बर्बाद करना, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हर एक भर्ती में आपको मिलता है कि सर लाखों लोग ट्रेन पर बैठ कर गए, वैसे गए, उस बस में लटक कर गए, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि ये परीक्षा हर साल और साल में एक ही बार आयोजित होने वाली है और इसका सिलेबस भी फिक्स होगा। आपको बार बार अलग अलग भर्ती, सर आज पटवारी की भर्ती का नोटिफिकेशन आया, लोग पटवारी में लग गए, जैसे ही 10 दिन बाद रीट का आया, सर रीट का करूंगा, मैं तो रीट की तैयारी करूंगा, सर एसआई का आया, अब मैं एसआई की मतलब बच्चा कंफ्यूज ही रहता है जब तक कि उसका एग्ज़ाम न हो जाए, और इसी कंफ्यूजन में वो तीनों की तैयारी नहीं कर पाता।
जो भी लक्ष्य है वो अब आपके सामने फिक्स हो जाएगा कि आपको C8 का एग्ज़ाम देना है और उसमें 80, 90, 95 मार्क्स जितने अच्छे हो सके उतना मार्क्स स्कोर करना है और साल में एक ही एग्ज़ाम देना है दोस्तों, एक ही एग्ज़ाम देना है और सिलेबस भी एक ही होगा। अब सर इसका पैटर्न कैसा होगा, CET का पैटर्न कैसा होगा। अब दोस्तों आपको पता है इसने 3 लेवल बनाए, 10th, 12th, स्नातक। तो पैटर्न भी तीनों का अलग अलग होगा, तीनों का अलग अलग होगा सर। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, तीनों में ही सिंगल एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि सर ABCD वाले प्रश्न आएंगे, ये भी बात फिक्स हो गई सर। अब बात करूं सर इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन संभावना है CET पैटर्न में सिलेबस की संभावना इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हो सकता है आपके गणित, रीजनिंग, GK, राजस्थान GK, जनरल साइंस, GS जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम से होगा क्या कि अगर ऐसा सिलेबस होगा उसमें गणित भी होगी, रीजनिंग भी होगी, GK भी होगा, राजस्थान GK भी होगा, जनरल साइंस भी होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, तो आपको एक ऑलराउंडर बनने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आराम से बढ़िया सी हो जाएगी। और इसका किसी को ऐसा भी नहीं सर कोई गणित में ज़्यादा होशियार है तो उसको कई एग्जाम्स में गणित बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको उसमें फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अब कोई गणित में होशियार है तो कोई राजस्थान GK में, तो वो मतलब लेवल भी एक मेंटेन रहेगा, लेवल भी एक मेंटेन। आपने देखा होगा बैंक SSC में जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसका सिलेक्शन। लेकिन अब अगर सेंट्रल में जो CET का स्कीम आएगा उसमें बस वो मैटर नहीं करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे, क्योंकि कोई अगर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है तो कोई GK में ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार के जो भी आपको परेशानियां होती थी वो भी आपकी कम होगी। आपको बस एक ऑलराउंडर प्रदर्शन करना पड़ेगा और एग्ज़ाम्स की तैयारी इन सभी सब्जेक्ट्स पर करनी पड़ेगी। अभी ये संभावना है, ये कोई ऑफिशियल अभी आया नहीं है, इसका विस्तृत सिलेबस आएगा स्पेशली, और अलग अलग लेवल के लिए तीनों के लिए सिलेबस भी अलग आएगा। 10th क्लास, 12th क्लास और स्नातक, मतलब उस लेवल की भर्तियों के हिसाब से अलग अलग सिलेबस आएगा दोस्तों। अब देखिए आगे मैं बात कर लेता हूं सर इस CET परीक्षा के कुछ अवसरों के कुछ लिमिटेशन है क्या, तो दोस्तों नहीं। लेकिन एक बात और है, एक तो वर्तमान भर्तियां अभी शामिल नहीं की गई है, और अभी जो आपकी RPSC कंडक्ट करवा रहा है जो भर्तियां जैसे फर्स्ट ग्रेड की हुई, टीचरों की भर्तियां हुई, उनमें भी अभी ये लागू नहीं हुआ है। RPSC की भर्तियां भी अभी इसमें शामिल नहीं है। और अपन बात कर सकते हैं सर आगे भविष्य में क्या सभी भर्तियों पर लागू, राजस्थान पुलिस भी अभी SI की भर्ती पर भी ये लागू नहीं हुआ है। राजस्थान पुलिस ही जल्द ही CET में आ जाएगा, ये संभावना है। अब तो मित्रों इससे अपने को क्या फ़ायदा होगा, अपने को क्या नुकसान होगा, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा और आपको लगता है कि सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर कीजिए और घंटा बटन पर क्लिक ठोकिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जितने बटन पर क्लिक ज़्यादा होंगे उतने नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी, वीडियो आते ही आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब पर सबसे ऊपर वाला लिंक मिल जाएगा कि ये वीडियो सर ने आज नया डाला है और इसमें इस मुद्दे पर चर्चा की है। तो दोस्तों
आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। आपका सहयोग और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, आशीर्वाद, बड़े लोग आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा सहयोग जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।